अस्सलाम वालेकुम। आज मौलाना आज़ाद हॉल बाग़ आम मस्जिद के बाजू में जो है उसमें एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया खिदर साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से। तो मुबारकबाद देते हैं खिदर साहब को। मुसलमानों की जो बेचैनी उनके अंदर थी कि उनको मुसलमानों को जिस तरह से आज मुसलमान क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना खामोश है, तो ये इसके उन्वान के ऊपर इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और इसके अंदर बहुत सारे जो है ना इंटेलेक्चुअल्स आए थे। हमें खुशी हुई इस बात से कि जो है ना आज ये देखकर कि मुसलमानों के लिए कोई जो असल जिसको करना चाहिए वो लोग अपने तरह से जिस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, मगर जो छोटे छोटे तंजीमें हैं जो बाहर निकल कर कौम की फिक्र के साथ अपना काम कर रहे हैं, हम उन सबको मुबारकबाद देते हैं। और इसके साथ खिदर साहब को और उनकी टीम को हम मुबारकबाद देते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया और मुसलमानों में जो है ना जिस कमियों को रखा गया कि मुसलमान क्यों इतना परेशान है और क्यों इतना जो है ना बेरोजगार है, और पैसा जो शादियों में खर्चा किया जा रहा है, इसराफ किया जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा बोला गया। और जो रोजगार है, रोजगार के मौक़ों के ऊपर जिस तरह से जो है ना इंडस्ट्रीज होना चाहिए, इंडस्ट्रीज मुसलमानों के कोई नहीं है जहाँ पे रोज बरोज उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना लोगों को रोजगार मिल सकता है। और जो वक्त की जायदाद है उसके ऊपर IT कंपनीज को देना चाहिए, इस बात पे भी इस पे तस्करा चला। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक खिदर साहब को, उनकी टीम को फिर एक बार हमारी तरफ से। हर नुक्कड़ पे होना चाहिए और जो मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम मुनाफिद कीजिए। ऐसे प्रोग्रामों में इत्तेफाक इत्तेहाद होता, हम उनके प्रोग्रामों में शरीक होते, उन्होंने हमारे प्रोग्रामों में शरीक होते, दलित मुस्लिम पूरे इत्तेहाद से रहते। और मुझे जो मौका दिया इसके लिए मैं शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। दूसरे है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब ऐसे लोग हैं जिनको गांव के बाहर नहीं बल्कि जंगलों में छोड़ दिया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। मैं किया है और ये दूसरे शुरू इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उम्मूमन मैं समाजी और दीगर मीटिंगों में नहीं पढ़ता, लेकिन यहाँ पर उन्वान है मुसलमान क्यों इतना कमजोर हो रहा है। अगर आप यहाँ लिखते कि इंसान इतना क्यों कमजोर हो रहा है तो मुझे नहीं पता। अब सामने पूरे मुसलमान आप बैठे हुए गुरु से पढ़ने को तैयार है, पढ़िए बाबा से बुलंद पढ़िए। तो शरीफ पढ़ने में क्या होना भूल रहा था, मकसद को फरामोश कर चुका है। हर एक चीज का वजूद होता है और उस वजूद का कुछ मकसद होता है। एक दरख्त लगाया जाता है तो उसका कुछ मकसद है कि उसके फूल आना है। खेती की जाती है तो अनाज के लिए मकसद होता है। कपड़ा खरीदा जाता है तो लिबास के लिए मकसद होता है। तो अल्लाह ताला ने भी इंसान को दुनिया में पैदा किया और उस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अपना नायब बनाया, खलीफा बनाया। और उसमें उन इंसानों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुंतखब किया और मुसलमानों के लिए ऐसे नबी का इंतखाब किया जो अफजलुल अंबिया और खैरुल बशर, ऐसे नबी का इंतखाब किया। और नबी की जिंदगी हमारे सामने ये नमूना रखा कि देखो सब पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए। और जो इंसान ये नहीं सोचता कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं, बस आज हमारा हाल ये है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। रात हुई हमारी तो दूसरे दिन का मनसूबा रात में ज़हन में रहता है कि कल उठ के मुझे क्या करना है। अब सुबह उठेगी, काम पे लग गए, रात में आगे थक गए, फिर दूसरे दिन का मनसूबा। तो ये हमारी जिंदगी का म्यार हो गया। तो अब यहाँ पर हम अपने दुनिया में आने के मकसद को हम भूल गए।
दुनिया में आने का मकसद ये सिर्फ एक वाहिद नहीं है कि कमाना खाना सो जाना, बल्कि दुनिया में आने का एक मकसद है जिसको अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम नहीं करो। तो बंदे के लिए ये लाजिम है कि वो अपनी मालिक की रजा चाहे, उसकी खुशी चाहे, वो मालिक हकीकी की खुशी चाहे। लेकिन आज हमारा वतीरा ये है, जो मालिक मजाजी है हम उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये हकीकत है। ये भाई या महबाजी आखा की चापलूसी करने में आदम पीछे नहीं हुए, मजाजी आखा, जबकि इसका हमारे दीन से दुनिया का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम अपने मालिक हकीकी को किस तरह राजी करना, ये सोच हमारे जहन से निकल गई। बहुत हो गया, अदा हो गया, 5 वक्त नमाज पढ़ लिए, रमजान आ रहा, रोजे रख लिए, 4 पैसे आ गए, उम्रे को हज को चले गए, बस मेरा इस्लाम खत्म हो गया। ये भाई ये मुकम्मल इस्लाम नहीं है। मुकम्मल इस्लाम अल्लाह की रजा में है, उसकी खुशनुदी में है। हमारा वो काम ऐसा हो जिसमें अल्लाह की रजा हो, अल्लाह उसको पसंद करे, और वो पसंद करने का काम ये है अल्लाह के बंदों की खिदमत करना, अल्लाह के बंदों की खिदमत करना। दुनिया में आप जितनी भी इबादतें करेंगे तो उस इबादत के कबूल होने का कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक इबादत ऐसी है कि इधर बंदा किया और इधर अल्लाह ताला उसको कबूल कर लिया, वो है अल्लाह के बंदों की खिदमत करना। और मुसलमान ये देखना कि मेरा वजूद किस लिए है, मुझे दुनिया में किस लिए भेजा गया, किस लिए भेजा गया है। और एक बात ये है कि एक मिसल मशहूर है, अगर फल दरख्त पर रहता है तो उस फल को हासिल करके उससे फायदा उठाने के लिए कोशिश की जाती है, और जब दुकान पे मार्केट में आता है तो उसको पैसे देकर खरीदा जाता। लेकिन अगर कोई फल दरख्त से टूटकर नीचे गिर जाए तो वो ठोकरों में आ जाता। क्या बात सही है? जो फल दरख्त से टूटकर नीचे गिर जाता है तो दुनिया की ठोकरों में आ जाता है। जो पतंग अपने धागे से अलग हो जाती है तो वो बेकाबू हो जाती है, दर्द के दावेदार निकलते हैं। जो बंदा अपने मालिक को छोड़कर दुनिया में गर्क हो जाता है और अपने मालिक से रिश्ता तोड़ लेता है तो वो भी जो ना दुनिया की ठोकरों में आ जाता है, दुनिया की ठोकरों में आ जाता है। वो क्या करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, लेकिन वो मुकाम और वो ज़हनी सुकून नहीं मिलता जो अपने रब को राजी करने में मिलता है, अपने मालिक को राजी करने में मिलता है। तो आज मुसलमानों में अहम कमजोरी की वजह यही है कि हम अपने मकसद हयात को भूल गए और ऐसे कामों की तरफ हमारा दिमाग हो गया है जो हमारे लिए है ही नहीं, है ही नहीं। झूठ बोलना, धोखा देना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, हसद, जलन, कोई आगे बढ़ने वाले को खींचना, ये आम बात हो गई, आम बात हो गई। तो यहाँ पर हमारी जो रूहानी ताकत है वो खुद ब खुद कमजोर होते जा रही है, और जहाँ हमारी रूह कमजोर हो जाएगी तो मेरे भाई हम चींटी से भी डरेंगे, मच्छर से भी डरेंगे। आज वो आलम हो गया, अरे वो 313 थे 1000 पे भारी हो गए, हाँ, वहाँ 72 से हजारों पे भारी हो गए। क्या था उनके जहन में? ये था कि हमारा रब हमारे साथ है, हमारा मालिक हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी नुसरत करेगा। आज हमारा क्या है? अरे मैं हक के लिए आवाज उठाया तो पुलिस क्या करती कि पार्टी मेरे को निकाल देगी, मैं पार्टी के खिलाफ कैसा बोलूं, हाँ, मैं पार्टी के खिलाफ कैसा बोलूं? तो फिर अल्लाह असल ये मौजू जो है, ये मौजू बहुत अच्छा चुना गया आज कि मुसलमान इतना कमज़ोर क्यों है। इस मौजू के ऊपर मैं सिर्फ 1-2 चंद बातें बोलूँगा। हमारे बचपन में शादियों में
जिस तरह से हम एट होम खाते थे शादी के दिन, उसके बाद आए चाय पे, उसके बाद आए आइसक्रीम पे, आज आए खर्चा बढ़ाते बढ़ाते खाने पे। हर शादी में खाना मस्ट एंड शुड, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, जिसके अंदर 100 करोड़ रुपए हर साल हम सिर्फ सरफा मतलब अखराजात जिसके नाम पे, शादियों के नाम पे एक रात में खर्चा कर रहे हैं। और उसके अंदर सबसे बड़े मुलविस जो हमारे जो बड़े लोग हैं, मैं किसी एक को नहीं बोलूंगा, ना किसी लीडरान को बोलूंगा, सिर्फ ये बोलूंगा कि जो घर के सदर हैं वही मुलविस है इन शैतानी कामों में। इसको हमें रोकना चाहिए और इसको कोशिश करें कि ये रोकने से ये पैसा जो हर साल 100 करोड़ हमारा खर्चा हो रहा है, इसके अंदर हम कई रोजगार लगा सकते हैं। आज दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रोजगार के मौके के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज देखते हैं आप, हर कौम में, शेड्यूल कास्ट में, बीसी में या किसी और ब्राह्मण्स में, इनके पास एक प्रोग्राम एंड प्लान है। मुसलमानों के पास नो प्लान, सिर्फ क्या है, रात में खाना, होटलों में जगना। होटलों की आबादी तो इतनी हो गई, शादी खानों की आबादी इतनी हो गई जितनी अपनी जनरेशन है उससे ज्यादा हो गई। घर में खाने की उम्मीद नहीं है, आज घर के खाने को कोई प्रिफर नहीं कर रहा। इसलिए वो चाहते थे कि अजीना मटर डालो खाने में, इनको कमजोर करो, इनके पास 12 बच्चे पैदा होते। कहां से होते भाई? अब सिर्फ 2 बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि हमारे खानों में, जो शादी खानों के खानों में, जो होटलों के खानों में आप गौर करेंगे, जितने भी सॉसेस हैं वो पूरे एक्सपायर्ड है, जिनको फिर से रीस्टैम्प मारा जाता और दावतों में हमें खिलाया जाता। और एक खाने के लिए मुसलमान किस तरह बेचैन है कि भागते हैं, गिरते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, जो नहीं रहने वाली चीज है, जो पेट में नहीं रहने वाली चीज है। वैसे ही आप आ जाइए मरकज के ऊपर, मरकज हमारा कोई बाकी नहीं रहा। आप मौलाना आकिल हुसामी साहब जो मरहूम हैं, जब तक वो जिंदा थे, जब तक मुसलमानों की आवाज थी, वाइस राजशेखर रेड्डी के टाइम पर, जब कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे, जो लीडर थे, उनके वक्त एयरपोर्ट की जमीन का वक्त का मामला चल रहा था। जब आपको जो है ना स्टेज पे बुलाकर जिस तरीके से आपकी जो है ना एक उनको जो है ना तहनीयत की गई उनकी, उसके बाद वक्फ बोर्ड के नाम पर जो एयरपोर्ट की जमीन खा गई और उसके बाद उनको 50 एकड़ हमें भीख में दे दी गई। ऐसे ही हर वक्त हमारा सिर्फ इस्तेसाल होते रहा, हम रोते रहे। ऐसा नहीं है कि हमें मायूसी का वक्त है। 1400 साल से हम सिर्फ लड़ रहे हैं, आगे भी हम लड़ेंगे और कामयाब होंगे। इसके साथ मेरी तकरीर कंप्लीट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया गया और मेरे को यहाँ पर बुला के मौका देने के लिए टीजर को और मंदिर को शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो मसाइल में हम बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ जब से मुकर्रीन ये बता रहे थे कि इस्लाम के हिसाब से मुसलमान को क्या करना चाहिए, क्यों मुसलमान पीछे है। ठीक है, वो तो हम हर महफिल में हर जगह पे ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो हमारा मसला है कि मुसलमान को किस तरीके से दबाया जा रहा है हिंदुस्तान में, मुसलमान को इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि मुसलमान में इत्तेहाद नहीं है, मुसलमान एक नहीं हुआ है। मुसलमान आज भी अपने आप में एक दूसरे से लड़ रहा है। आज हमारे पास पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, हम आज हर चीज से मार खाए हुए हैं। आज हम फाइनेंस की बात करते हैं, अभी हमारे 4 भाई बात कर रहे हैं कि हमारा बजट इतना है, हमको इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक बार भी बताइए, तकरीबन 50% से बढ़ के बजट वापिस हो जाता है क्योंकि उसको इस्तेमाल करने का तरीका किसी को मालूम होता है। आज हम ये सोचते हैं कि हसन ने क्या किया, आज हम ये सोचते हैं कि शब्बीर साहब ने क्या किया, आज हम ये सोचते हैं कि फलाने ने क्या किया, फरीदुद्दीन साहब ने क्या किया, फारूक हुसैन साहब ने क्या किया। हम जब ये सोचना शुरू कर देंगे, हमारी गली में अभी एक साहब बता रहे थे कि बातों वालों को पालन करो, वो हमारा फर्ज है। आप गली के लीडरों हो, आप बस्ती के लीडर हैं या आप सिटी के लीडर हैं, आप जाइए, आपका थोड़ा वक्त निकाल के आवाम को गवर्नमेंट के जो स्कीम है मुसलमानों के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग इस चीज के ऊपर काम करिए। मुसलमान को कुछ तरीके से आप मदद कर सकते हैं। और रही बात, पहली बात तो हमको इस बात पे बात करना चाहिए, आज हमारे हर चीज खतरे में है, आज हर चीज हमारी खतरे में है। मैं खुल के नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सब रिकॉर्डिंग में चल रही है, आपको मालूम है। आज सबसे बड़ी बात आइन खतरे में, आइन किसका खतरे में, किस वजह से खतरे में,
इसके लिए खतरे में है, कौन परेशान है। आज हमारे दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें एक होना है, उसके लिए इख्तिलाफ लाना है, हम सबको एक होकर आगे बढ़ना है। हम तो बात करना नहीं चाहिए। हम जैसा बीसी का चना बनाते हैं, इसी का चना होता है, हजारों लाखों लोगों का मजमा जमा होता है। हमारे पास अगर ऐसा जमा होना है तो सिर्फ एक ही मिलत के लोगों का जब इनका पॉलिटिकल मीटिंग होता है उसमें जमा होते हैं। हम बिना पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखते हुए हम पूरे मिलकर मुसलमानों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए तेलंगाना में हो, या क्योंकि हमको शुरुआत हैदराबाद से करना पड़ेगा। हम अभी बात नहीं कर सकते हिंदुस्तान में जाने की, हम भले मुत्तहिद होना, एक ऐसी मीटिंग करना है हमको जिसपे हम मुसलमानों को फिर वक्त जो प्रॉब्लम चल रहे हैं मुसलमानों के उसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जलसे करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग इख्तिलाफ लाकर हम सब एक होकर आगे बढ़कर जब हम काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हमारे हकूक बचेंगे, हम रह सकेंगे। पहले एनआरसी के नाम पे दबाया गया, उसके बाद कुछ और बात में फिर हमारे शरीयत में मदाखिलत करी गई, हम खामोश रहे। कश्मीर में हमारे भाइयों को परेशान किया गया, हमने आवाज नहीं उठाई। मस्जिद में जब जुम्मे की नमाज पढ़ते बाहर आके नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, एक दो पुकारे, 4 बच्चे हैं शाम में छोड़ देते, हम जाके घरों में सो जाते, खत्म होता ही रहा। इनकलाब उस तरीके का लेकर जैसे पहले आता था। इनकलाब लाने के लिए हमको एक होना है, मुत्तहिद होना है। हमें मुत्तहिद कहाँ हो रहे हैं, मुनज़्ज़म कहाँ हो रहे हैं, हमारे इरादे जिसका बनता है कि फिक्र ही नहीं है। हम कहीं के लिए जी रहे हैं, सुबह में उठ रहे हैं, खा रहे हैं, अपने घर को देख ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर को देख रहे हैं। और पढ़ाई की बात अभी कोई कर रहे थे, पढ़ाई की बात अल्हम्दुलिल्लाह आज में काफी पहले से आप देखेंगे तो अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एजुकेशन में बहुत मुसलमान आगे है, आज बाहर जाके कमा रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं। हम फाइनेंशियली उतना पहले जितना थे उतना परेशान नहीं है। हमको परेशान करा जा रहा है, हम पे दबाव डाला जा रहा है। हमको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग आवाज नहीं उठाना चाहिए, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। आप में से अगर कोई भी आवाज करने की कोशिश करेगा तो उसको किसी ना किसी से, आप दिल्ली के राइट्स देख लीजिए, आप यूपी के राइट्स देख लीजिए, आप देखिए आप हैदराबाद में क्या हो रहा है, स्लो मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे हमारे को जिस तरीके से लड़ाया जा रहा है, किसी को हिंदू के नाम पे, किसी को मुसलमान के नाम पे, किसी को गाय के नाम पे, किसी को किसी के नाम पे, हर एक को अपने बीच में इंतशार पैदा करके उनके पॉलिटिकल कैरियर को, पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूत करने के लिए वो चीजों को इस्तेमाल करा जा रहा है। हमको यहाँ पे हर तरीके से तैयार होना है। सबसे पहली चीज मैं एक बार, क्योंकि वक्त कम है और काफी लोग बात करने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकातें होगी, बातें होंगी। एक बात कहते हुए मैं खत्म करना चाह रहा हूँ अपनी बात। हमको एक मुनज़्ज़म मुत्तहिद होकर इरादा कर हमें इनकलाब लाना है। आज ये 100 आदमी 50 आदमी जो है, आज इंशाअल्लाह आज हमारी इब्तिदा है, ये आगे जाके और ऐसे मीटिंग्स होंगे जिसमें हजारों लोग होंगे, इंशाअल्लाह लाखों लोग भी होंगे। हमको ये चीज को आगे बढ़ाना है, हमको आगे बढ़ाकर करना है कि हमें सब मिलकर एक होकर इख्तिलाफ लाकर हमें हमारे हक के लिए लड़ना है और हक को हासिल करना है। क्योंकि हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ मरेंगे, जिएंगे, जो भी है हिंदुस्तान हमारा है, हमारा ही रहेगा।